गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर में सामाजिक मानव शास्त्र विषय में भारत की और राजस्थान की स्पेशली जनजातियों के बारे में बात करेंगे। जनजाति ये शब्द जो है आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन और अनुसूचित जनजाति आदि कई नामों से पुकारा जाता है। घुरिए इसको पिछड़े हिंदू भी शब्द का प्रयोग इसके बारे में करते हैं। जैसा कि आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहलाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको राजस्थान की जनजातियों का एक पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है। ये पूरे राजस्थान भर में जनजातियाँ बिखरी हुई हैं। प्रमुख जनजातियाँ, यूँ तो बहुत सारी जनजातियाँ अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। आगे हम, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही भारत में जनजातीय जनांकी है, तो ट्राइबल डेमोग्राफी इन इंडिया, तो उसमें स्पेशली राजस्थान में जितनी जनजातियाँ हैं उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो जैसा कि नक्शे में दिखाई दे रहा है, भील, मीणा, गरासिया, सहारिया और दामोर, ये जनजातियाँ प्रमुख रूप से भारतवर्ष में या राजस्थान में पाई जाती हैं। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों जनजातियाँ हैं। वो सारी जनजातियाँ अपने उस पर्यावरण के हिसाब से, अपने उस प्राकृतिक पर्यावरण के हिसाब से रहती हैं। उनका व्यवसाय, उनका वैवाहिक स्टेटस, उनका अर्थव्यवस्था सबकी वहाँ की सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग होती है। हम आज सिर्फ राजस्थान की जनजातियों की बात करते हैं। तो राजस्थान में जनजाति के निवास के आधार पर राज्य की जनजातीय जनसंख्या का यदि हम विश्लेषण करें तो 70% जो है वो भील, मीणा और जो भील लोग हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ज़िले में निवास करते हैं। और इसके अलावा जो प्रमुख जनजाति है गरासिया, गरासिया लोगों का जो जमाव है वो उदयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पाली, सिरोही इत्यादि जगह पर गरासिया लोग निवास करते हैं। जो दामोर जनजाति है वो ज़्यादातर मैक्सिमम 96% जनजाति, दामोर जनजाति जो है वो डूंगरपुर ज़िले में रहती है। डूंगरपुर ज़िले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में इनकी जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। सहारिया जनजाति का 99.60% लोग जो है वो कोटा ज़िले में निवास करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो जनजाति जैसे भील मीणा जनजाति है वो जालौर में, बांसवाड़ा ज़िले में, अजमेर ज़िले में और डूंगरपुर ज़िले में बिखरी हुई है। तो अन्य जनजातियों में भी अगर हम देखते हैं तो कठौड़िया है, कालीधर है, पोटालिया है, भील गरासिया है, ढोली भील, पावरा इत्यादि जनजाति, जैसा कि मैं वापस अब नक्शे को दिखाती हूँ कि उस नक्शे में वो जनजातियाँ जो है वो रहती हैं। तो आप ये नक्शे में देखते हैं कि इन सब जगह पर राजस्थान की जनजातियों का पूरा जमावड़ा है। ये पूरी कहीं ना कहीं इनमें से पूरे राजस्थान के नक्शे में दिखाई देती हैं। अब अगर हम जनजातियों की जननांकी की बात करते हैं तो इसमें भौगोलिक और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से राजस्थान की जनजातियों को हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं: दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। तो जो दक्षिणी राजस्थान है इस क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले की 7 तहसीलें आती हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील, सिरोही जिले की आबू रोड तहसील आदि शामिल होती हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान इस क्षेत्र में राजस्थान के 11 जिले आते हैं। वे हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालौर आदि। इसके अलावा तीसरा जो प्रमुख है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। इस क्षेत्र में राजस्थान की जनजातियों की संख्या का लगभग आधा भाग निवास करता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सिरोही के कुछ भाग भी यहाँ पर आते हैं। तो आपने देखा कि ये जो दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ही सारी जनजातियाँ जो हैं वो बिखरी हुई हैं। अगर हम साक्षरता की दृष्टि से देखें
तो राजस्थान की जनजातियों में ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की तुलना में अधिक साक्षर हैं। ज़्यादा साक्षरता तो जनजातियों में है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी साक्षरता है, चाहे वो कितने भी प्रतिशत है, वो भी पुरुषों में अधिक है। साक्षरता का प्रतिशत स्त्रियों में तो बिल्कुल न के बराबर ही है। और अगर उसमें भी अगर हम ऊपर नीचे की बात करते हैं तो बीकानेर ज़िले में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक और जालोर ज़िले में सबसे कम पाया जाता है। और जो अगर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो आपको ये स्लाइड पर भी दिख रहा होगा कि अधिकांश जनजातियां हैं वो गांव में रहती हैं, पहाड़ों और जंगलों में बसी हुई हैं। सामान्यतः जनजातियां बहुत छोटे और बिखरे हुए छितरे जगह पर रहती हैं। उनका कहीं एक जगह जमावड़ा नहीं होता है। अधिकांश गांव की जनसंख्या 200 से भी कम होती है। बड़े गांव तो बिल्कुल न के बराबर होते हैं। और राज्य की अधिकांश जो जनसंख्या है, करीब 97% जो जनसंख्या है वो गांव में ही बसी हुई है। केवल 2% जनसंख्या जो है वो शहरों में रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जनजातियां पशुपालन में या फिर जो इसमें कृषि कार्य में लगी हुई हैं। वो अभी हम व्यवसाय का जब देखेंगे तब हम उसको बताते हैं। तो व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखें तो अधिकांश जनजातियां कृषि कार्य में हैं, या तो वो स्वयं की भूमि पर कृषि करती हैं या कृषि मजदूर के रूप में कार्य करती हैं। किसी न किसी कार्य को करते हुए, पशुपालन करते हुए वो अपनी आजीविका का निर्वाह करती हैं। जनजातियों में ज़्यादातर पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार आदि कार्य लगे हुए हैं। तो अभी हम ये देखें कि व्यवसाय की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी जो जनजातियां हैं वो कम स्तर पर हैं। उनका कोई बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल जो है मार्जिन पर ही रहती हैं। अगर हम लिंग अनुपात की दृष्टि से देखें तो सेक्स रेशियो जो है वो 2001 की जनगणना के अनुसार 100 पुरुषों के पीछे 933 स्त्रियां हैं, और राजस्थान में 1000 पुरुषों के पीछे 922 स्त्रियां हैं। और अगर हम जनजातियों की राजस्थान में देखें तो 1000 पुरुषों के पीछे 930 स्त्रियां पाई जाती हैं। जैसे अगर हम देखें डूंगरपुर ज़िले को छोड़कर शेष भागों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। और अगर हम वैवाहिक स्टेटस की दृष्टि से देखें तो वैवाहिक स्थिति में जो मतलब जैसे कि वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि से उसका अर्थ लगाया जाता है आमतौर पर। तो ये प्रजनन क्षमता को प्रकट करता है। जनजातियों में अविवाहित लोगों की जो जनसंख्या है वो असमान है। चूरू जिले में अविवाहित पुरुष अधिक हैं, जबकि अजमेर जिले में कम है। राज्य की जनजातियों में कुल 46% व्यक्ति विवाहित और 49% व्यक्ति अविवाहित हैं। 4.31% विधवा विधुर हैं और 0.06% लोग तलाक प्राप्त हैं। तो ये मैंने आपको आज ब्रीफ में उनका जो डेमोग्राफिक पॉइंट जो है राजस्थान के संदर्भ में बता दिया है। अब हम जो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां जो कि आपको दिखाई भी दे रही हैं वापस स्लाइड पर, भील, मीणा, गरासिया, सहारिया, दामोर, इसमें भी जो भील, मीणा और गरासिया जनजाति हैं, कहीं कहीं पर सहारिया, ये इनकी भी संख्या अधिक है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो भील जनजाति है ये भी प्रमुख है विशेष क्षेत्रों में, और मीणा जनजाति ये भी काफ़ी समृद्ध और प्रमुख जनजाति है। गरासिया भी अपने क्षेत्र में प्रमुख है। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 अपने वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर हम धीरे धीरे इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।